दोस्तों, यदि आप 67th बीपीएससी पीटी, बिहार सीडीपीओ अथवा बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स से संबंधित ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। करंट अफेयर्स से संबंधित इस पूरी सीरीज में जनवरी 2021 से महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन किया जाएगा, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर अपना पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2026 तक। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साल 2026 के अंत तक चंद्रमा पर अपना पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से कहा गया है कि वे चंद्रमा की सतह पर एक फ्यूजन सरफेस पावर प्रोजेक्टर को तैयार करें। इसकी क्षमता 40 किलोवाट की होगी और यह पूरा सिस्टम चांद पर अमेरिका के लगातार मौजूदगी और मंगल ग्रह के भावी दौड़ों को भी सपोर्ट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल के अंत में अर्थात 28 दिसंबर 2020 को राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया था। जी हां, ड्राइवर रहित अर्थात बिना ड्राइवर वाली मेट्रो रेल। देश में ड्राइवर रहित इस पहली मेट्रो रेल का संचालन दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी लाइन 8 यानी मैजेंटा लाइन पर किया गया है। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि दिल्ली मेट्रो वर्तमान में देश की सबसे बड़ी शहरी रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिए, 24 दिसंबर 2002 को सहादरा और 30 हजारी स्टेशन के बीच 8.4 किलोमीटर लंबे मार्ग पर इसकी शुरुआत की गई थी। सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, भारत में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 दिसंबर। भारत में सुशासन दिवस प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखें, इसी दिन क्रिसमस का त्योहार भी होता है और यही दिन यानी 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है। सरकार में जवाबदेही के लिए तथा भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। तो याद रखिए, सुशासन दिवस कब से मनाना आरंभ हुआ है? तो 2014 से। इसकी शुरुआत कब हुई? 2014 में। किस देश ने इस वर्ष के आरंभ में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। इस ड्रोन को तैनात करने के पीछे उसका मकसद अपनी नौसेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाना है। दोस्तों, अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स में छपे लेख में कहा गया है कि यह समुद्री ग्लाइडर एक प्रकार से अंडर वाटर व्हीकल हैं और इन्हें दिसंबर 2019 के मध्य में लॉन्च किया गया था। इस वर्ष के आरंभ में किस राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने इस वर्ष के आरंभ में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी। पूर्व पार्षद एन राजा को तमिल अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार तमिल अकादमी के माध्यम से भाषा कोर्स प्रदान करेगी, अर्थात दिल्ली सरकार इस तमिल अकादमी के माध्यम से तमिल भाषा को प्रोत्साहित करने का कार्य करेगी। दिल्ली सरकार इससे पहले संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मैथिली और भोजपुरी अकादमियां भी शुरू कर चुकी हैं। तो ये दिल्ली सरकार की एक पहल है कि भारत की विभिन्न भाषाओं के लिए एक अकादमी की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में की जाए। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के पश्चात लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कीरोन पोलार्ड। वेस्टइंडीज के प्लेयर कीरन पोलार्ड ने एंटीगा में श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया है।
पोलार्ड यह उपलब्धि हासिल करने वाले टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में केवल, जी हां, केवल दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे पहले यह कारनामा भारत के युवराज सिंह ने किया था। उन्होंने 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेली जा रही टी20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे। इस वर्ष भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। दोस्तों, ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि यह ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के साथ संयुक्त रूप से तैयार की गई एक ब्रह्मास्त्र है। इस मिसाइल को ब्रह्मोस एयर स्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एमसी मैरीकॉम। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एआईबीए की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। जी हां, मुक्केबाजी की इस विश्व संस्था ने पिछले ही साल इस पैनल का गठन किया था। 2012 की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरीकॉम को एआईबीए के निदेशकों के बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद के लिए चुना गया है। दोस्तों, मैरीकॉम कई मौकों पर इस विश्व संस्था अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका निम्न में से किस देश को प्रदान किया है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत। श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका भारत को प्रदान किया है। दोस्तों, टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाना है। श्रीलंका के दक्षिणी तट पर स्थित हम्बनटोटा, ध्यान रहे, हम्बनटोटा बंदरगाह टर्मिनल का विकास चीन के द्वारा किया जा रहा है। चीन के बाद अब श्रीलंका का ध्यान भारत की ओर फिर से आया है, क्योंकि चीन ने जो कुछ श्रीलंका में किया है, इससे श्रीलंका की सरकार बहुत चिंतित है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया था। यह राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को दर्शाता है। दोस्तों, ये ध्यान रहे, इसका लक्ष्य है भारत को विश्व में एक उभरते हुए नवोन्मेष केंद्र अर्थात इनोवेशन सेंटर और जैव विनिर्माण केंद्र अर्थात बायो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में मान्यता प्रदान करना। निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक देश का पहला राज्य है जिसने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। दोस्तों, इस नीति के तहत बेंगलुरु नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अर्थात एमएनसी संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए तक के किराए की 50% प्रतिपूर्ति की पेशकश की जाएगी। दोस्तों, नवाचार अर्थात इनोवेशन को बढ़ावा देने हेतु सरकार विभिन्न परियोजनाओं के लिए कॉलेजों को धन भी मुहैया कराएगी। साथ ही कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करने की लागत भी वहन करेगी। अर्थात कर्नाटक की सरकार ने इस ओर तेज कदम बढ़ा दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर, ध्यान रहे, नर्मदा नदी पर ही ओमकारेश्वर बांध है। इसी बांध के पीछे जो जलाशय है उस पर 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए अर्थात फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है। दोस्तों, 2022-23 में सौर ऊर्जा यहां से मिलने लगेगी। सोलर पैनल जलाशय में पानी की सतह पर तैरते रहेंगे। ये सोचने वाली बात है कि ये कैसे काम करेंगे। तो ये
पानी की सतह पर तैरते रहेंगे। इसके जो पैनल हैं और बांध का जलस्तर कम या ज्यादा होने पर यह स्वतः ही ऊपर नीचे एडजस्ट होते रहेंगे। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेफ बेजोस। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी ने सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची जारी की है। इसके अनुसार प्रथम स्थान पर है अमेज़न के प्रमुख जेफ बेजोस। जी हां, जेफ बेजोस ने वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए 10 अरब डॉलर, जी हां, इंडियन करेंसी की बात करूं तो 732.39 अरब रुपये दान में दिए थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेजर जनरल गौतम चौहान। मेजर जनरल गौतम चौहान ने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है। दोस्तों, मेजर जनरल गौतम चौहान भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2019 में ही मानवाधिकार सेल गठित करने की मंजूरी प्रदान कर दी थी। इसके पश्चात ही इसका गठन किया गया है। ध्यान रहे कि इस नए सेल का गठन मानवाधिकार के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस अवश्य करें ताकि नए वीडियोस के हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।